अपने सब बैठिए ना घूमी की बथवास के बैठे जे तो हल्ला कर जी खाली अपने सब ये न बड़ो सब लोग आगे बड़े लोग आगे में आइए न। बहुत आदमी ढाठ घूम नहीं रहे कि भाई कोरोना के डर ही नहीं रहो। चलिए कुछ लोग आगे में आना नहीं चाहते हैं। इस बीच में हम गए थे और जगह कहिए आगू माँ वो कल के नहीं जब हम के लिए कहने के लिए मकई में घाटा लग गई। चलिए इसलिए आप लोग आगे में चले आइए। कुछ लोग सोचते हैं सोचने में ही उसका समय चला जाता है। क्या सोचत रे पागल मनमा, क्या सोचत रे पागल मनमा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचत रे पागल मनमा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचत रे पागल मनमा। इस झूठे खेल में भोले हैं क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचत रे पागल मनमा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचत रे पागल मनमा। हम चाहे वही जो जरूरी नहीं, आशाएं पूरी कभी होई कहीं। हम चाहे वही जो जरूरी नहीं, आशाएं पूरी कभी हुई कहीं। रे सोचत के जीवन घट का, रे सोचत के जीवन घट का। श्वासा जल कितना
बीत गया क्या सोचत रे पागल मनुमा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने पर हित हित कर्म किया जिसने। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने पर हित हित कर्म किया जिसने। जीवन है वही जो जन जन का, जीवन है वही जो जन जन के दुखियाओं के दुख दूर किया क्या सोचत रे पागल मनुमा। जो बीत गया सो बीत गया क्या सोचत रे पागल मनुमा। जब सूरज साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है। जब सूरज साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है। हर सांस पे कहता है पंकज, हर सांस पे कहता है पंकज। हम कैसे खिले अब बीत गया क्या सोचत रे पागल मनुमा। जो बीत गया सो बीत गया क्या सोचत रे पागल मनुमा। जो बीत गया सो बीत गया क्या सोचत रे पागल मनुमा।
बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की। आइए सज्जनों, चलिए सज्जनों, खींच के नाच के की ऐनो सब लड़का उठाने चाहिए। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। सज्जनों, हमारे बीच से राम बाबू शरीर को त्याग कर यहाँ से गए हैं। उनके सुपुत्र बावन बाबू अन्य सब परिवार मिलकर इस सत्संग का आयोजन रखे हैं, भगवान की कथा का आयोजन रखे। आइए 2 बार भगवान कर लें, उसके बाद बहुत सुंदर कथा आपके बीच में मैं रखूंगा। और थोड़ा नींद से प्रार्थना कीजिए, सोने का बहुत समय है। एक दिन एहनो सुतबे देह पर चला धीते नहीं बोलवे। चलिए ऐसे बैठिए, ऐसे एना नहीं बैठिए ना, तब नींद भी करते। चलिए, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव केशव माधव हरि हरि बोल। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की। आइए सब आदमी जय जयकार करें, तभी कोरोना भागेगा, नहीं तो बिरौली तो पहुंच गया है। बोलिए प्रेम से बजरंगबली की, राजा रामचंद्र की। चलिए ठीक है, ढट्ठा हुए पारम जुमान नहीं हो बोलते, कोई बात ना, अपना सब बोलिए। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए कथा प्रारंभ होता है, सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजिए आन करो पवन पुत्र बलवान। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनौ रघुवर बीमल यश जोदायक फल चार। बोधिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए सज्जनों, कथा हम लोग सुने। अभी रामचरितमानस से बहुत सुंदर कथा। कि कथा किसे कहते हैं? जिस कथा को सुनने से मन का व्यथा दूर हो जाए, उसे कथा कहते हैं। जिस कथा को सुनने से मन का व्यथा दूर हो जाए, उसे राम कथा कहते हैं। भारद्वाज मुनि बसही प्रयागा। तीन ही राम पद अति अनुरागा। आइए प्रसंग का बोल है, बालकांड से, रामचरितमानस से, बालकांड से कथा सुने। प्रसंग का बोल है, जो सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उसी एक दिन भगवान का दर्शन होगा। जो सत्संग नहीं सुनेंगे, संत महापुरुषों के विचार को नहीं सुनेंगे, तो भगवान भी सामने में रहेंगे, लेकिन भगवान को पहचान नहीं सकेंगे कि यही भगवान। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उसी को विवेक होगा, वही आदमी भगवान को पहचान सकते हैं।
आइए। प्रयाग में भारद्वाज मुनि गंगा के किनारे आश्रम बना करके रहते थे और भगवान का भजन करते थे। एक बार उनकी कुटिया पर याज्ञवल्क्य मुनि पहुंचे। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि का बड़े प्रेम से चरण पखारे। बहुत सुंदर आसन पर बैठाते। देखिए, आप लोगों के यहां भी कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए ना, हेलो, बच्चा को छोड़ दीजिए, इधर देखिए, इधर अपनो बच्चे बनलो जे छे, अपने हिन्ने देखिए, ओकरा छोड़ दीजिए। और सुते वाला उम्रे नहीं है, अखनी नहीं सुते तो बूढ़ा होते तब सुते है। चलिए, अपने हिन्ने देखिए, सुत न सुत, तोरे बड़ाई करे। बोलिए प्रेम से भक्त रहो भगवान की जय। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि के चरणामृत लिए बहुत सुंदर आसन पर बैठाते। आप लोगों के यहां भी कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए ना, तो क्या करना चाहिए? घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो। बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो एक गिलास पानी पिलाया करो। एक गिलास पानी नहीं पिला सके तो 2 मीठा बोल बोला करो। 2 मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो। अब मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आए हुए अतिथि अभ्यागत का सेवा करें।
अतिथि किसे कहते? जो बिना तिथि का आ जाए उसे अतिथि कहते। कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए तो सेवा भाव रहना चाहिए। लेकिन अतिथि अभ्यागत को भी चाहिए कि कर कुटमैती आइए तो खाली मत आइए, कुछ न कुछ 1-8 किलो लेकर आइए। एकटा कुटुम आवे छै बड़ा स्टैंडर्ड में आने जे कुछ ने बच्चा के जे फुफ्फा की आने जो फुफ्फा के मुंह भे छै साड़ी फाड़ के और कहो ले लियो बेचारा। तो कर कुटुम को भी चाहिए जब आइए 1-8 किलो जिलेबी रसगुल्ला लेके आइए, फिर यही में तो कत्ते ओकरा सेवा करते। चलिए, कर कुटुम को भी चाहिए कुछ लेके आना चाहिए। गृहपति को चाहिए कि अतिथि का सेवा होना चाहिए। चलिए, माता जी ओंग रही है, उसको जगाइए। सत्संगे एहनो छै नींद येबे करते। बियाह शादी में आवे छै नींद के घरे। कौन बेच आम लकड़ी कौन बेच बहिनी अपनी सिया राम सजनी, कौन बेच बहिनी अपनी। बेफालतू गीत गाय में कीड़े उगाते, लेकिन भगवान के कथा में नींद आ जाती। और ये प्रेम से भक्त भगवान की जय। सादर चरण सरोजे पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि का चरणामृत लेकर सुंदर आसन पर बैठाते। आसन मतलब बढ़िया पवित्र जगह, पवित्र बिछावन। इन्हें की स्टैंडर्ड बिछावन लगे लो, जहाँ 4 गो पठवा खुलले, जहाँ रात भर कुटुम्ब देह भर कूद के ध्यान है। कुटुम्ब नाश्ता का सामने सीधे चले। देखिए, 85% लोग बकरी खुले रखते हैं। गाड़ी लेकर जब हम चलते हैं ना, ताके जे खाली दाबी टेब हो तो, लेकिन हकबैल नहीं जाए। चलिए, बड़े प्रेम से भक्त भगवान की बड़े पवित्र आसन पर याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज मुनि बैठाते। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, कहो भरद्वाज मुनि, ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक मतलब भीतर से खुश हैं कि नहीं है? बहुत आदमी भीतर से खुश नहीं है। की हाल है? हमारा पड़ोसिया मकान बनेल घाउन की महाराज बनेल के तुरंत दिए जरे झनको धीरे, मतलब खुश नहीं। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि से कहा, कहिए ठीक ठाक तो है? भरद्वाज मुनि ने कहा, गुरुदेव एक बात की शंका है, लेकिन कहने में लाज लगता है। देखिए, नाथ एक संशय पर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोड़े। नाथ, एक बात की शंका है। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं,
आप तो शास्त्र प्रवण को घोर करके पी गए। मेरे शंका को दूर कर दीजिए ना। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, कहो किस बात की शंका है। कहा, प्रभु राम नाम का प्रभाव हम सुने हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भारद्वाज मुनि ने कहा कि राम नाम की महिमा तो हम सुने कि राम नाम को रात दिन भगवान शिव जपते रहते हैं। लेकिन शंका यही है, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहीं है बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहीं है बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधीश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। नारी पीड़ह दुख लहू अपारा, भयऊ रुसूरन रावण मारा। भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कही है बुझाई कृपा निधि मोही। भारद्वाज मुनि ने कहा, शिव जी जो रात दिन राम राम जपते हैं, वो राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहू अपारा, भय रोसू रन रावण मारा। एक राम तो सुने हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो रावण ने सीता जी को चुरा कर ले गया, तो राम ने उसके वंश का संहार कर दिया। वह कौन राम है? थोड़ा वही राम के संबंध में बता दीजिए ना, कि शिव जी कौन राम का नाम जपते हैं,
राजा दशरथ के यहाँ जो राम हुए वह कौन राम है? यही बात एक बार कबीर साहब से दो चार लड़का ने पूछा। कहनो सब लड़का जहनो सब कुर्सी बैठे जो हैं करे ऐसे सब लड़का ने पूछ दिया। कबीर साहब जय बाबा इना वो सुने जो बड़का सत्संगी भे गेल आजकल। आजकल गांव में कोई बात होगा ना तो वही बात है बड़का सत्संगी, यही बात होगा। आ कहते के बड़का सत्संगी है अपना थर श्रृंग चलिए बाबा पहले ही बताओ तो कौन राम का माने जो? कबीर साहब ने कहा कितने राम को जानते हो? कल के हम सुनने छो 4 राम। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर झूले, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा, 4 हम के राम माने जो? कबीर साहब ने कहा हम तो बता देंगे लेकिन तुम अब पहले बताओ तुमको भी तो 4 बाप है, 4 बाप में कौन बाप को मानते हो? 2-4 लड़का ने कहा बाबा तुरु एक फेज गायबे भ गेल कते बढ़िया से पूछल यहाँ तो की बोली दिलो। कबीर साहब ने कहा तुमको भी 4 बाप है। 2-4 लड़का ने कहा बताइए कैसे 4 बाप है? कबीर साहब ने कहा एक बाप तेरे दादी के बारो, तोरा दादी के बेटा के लगता? कल के पिताजी, कल की गिनती करो। एक बाप तेरे दादी के बारो, एक बाप तेरे चाचा के भाई, एक बाप तेरे नाना के जमाई, एक बाप तेरे फुफा के सारू। चारों में किसको मानते हो? लड़का सबके कल के बाबा जब जोड़े छो न तो मिला जुला यज्ञ हुई। कहा वही राम है, सोई राम घट घट में बोले, सोई राम दशरथ घर झूले, सोई राम जगत पसारा, सोई राम जग से न्यारा, वही राम है। जो हवा हम लोग साइकिल के ट्यूब में देते हैं वही हवा स्कॉर्पियो के ट्यूब में भी है, वही हवा मार्शल्ली में भी है। विचार क्या? वही हवा का नाक से भी सांस लेते हैं, वही हवा को मुंह से सांस लेते हैं। वह हवा जब पेट में ज्यादा भर जाए कि गैस बने जमाइन खेलो कर। चलिए सज्जनों वही हवा है। जैसे एक ही हवा, वही हवा है वो भी दे रहे हैं, वही हवा है। अब पूरे जो हवा आवे वह हवा ऐसे ही राम वही है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा हे भरद्वाज, जो राम राजा दशरथ जी के यहां जो पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं वही राम ईश्वर है। और परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं ना तो लोगों को भरम होता है, भरम। जब शरीर धारण करते हैं तब उसको भरम होता है। शरीर धारण जब नहीं किए हैं तो उस भगवान को मानने में लोगों को भरम नहीं है। जैसे कोई आदमी घरों में रहे तो बहुत लोग के यहाँ की काम धंधा करे छे, हाँ यहाँ काम धंधा करे, दिन भर ये नहीं करे, यहाँ काम करे। वह आदमी जब मरी जैसे मैयो गे सब काम करे रे, सभे काम करे। मरने के बाद तब कहते हैं सब काम करे रे, जिनता हम कहते यहाँ कोनो काम करे चाहिए नहीं बैठलो। देखिए लोगों में यही भरम होता है। भगवान जब सगुण रूप में आते हैं तब लोगों को भरम होता है। अभी देखिए देश में प्रधानमंत्री बहुत हुए, बहुत आए,
लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी किए हैं, आज तक वह काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। विचार कीजिए, बहुत प्रधानमंत्री हुए, लेकिन सब प्रधानमंत्री आए थे पेट भरने के लिए, परिवार को पालने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी आए हैं राम का काम करने के लिए। त्रेता युग में बजरंगबली हनुमान जी बोले थे, राम काजू किन्हे बिना मोही कहां विश्राम। उसके बाद नरेंद्र मोदी ही बोले हैं 5 अगस्त को, राम काज किन्हे बिना मोही कहां विश्राम। विचार, सिर्फ नरेंद्र मोदी बोले हैं कि हम राम का काम किए बिना विश्राम कहां है। जो 500 बरस से पड़ा हुआ था, झंझट लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था मंदिर में, अब वहां जो है ऐसा मंदिर बनने जा रहा है, उस मंदिर को बनने में लगभग 3.5 बरस लगे। विचार कीजिए। तो जीवन में खाने कमाने के लिए, बाल बच्चा के लिए तो बैल भी आते हैं, बकरी भी आते हैं। बकरी की बाल बच्चा कनीटा रे जुदी एक बगलो से लोग खैने जे छै तब यदि एक टोलो बकरी हो परिवार हो। चलिए, लेकिन सिर्फ इतना काम हम लोग भी करें, अब भगवान का भजन नहीं करें तो हम लोगों में और बकरी में क्या अंतर है। देह धरे कर यह फल भाई, अब भजी है राम सब काम बिहाई। चलिए, जीवन में सुंदर शरीर पा करके हम लोगों को चाहिए भजन करना चाहिए। भजन करने के वाले के ऊपर कभी कभी विपत्ति भी आती है, इसलिए उसको घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति ही मनुष्य का असली संपत्ति है। विपत्ति में लोग जितना भगवान का नाम लेते हैं, उतना सुख होने पर नाम नहीं लेते। दो भजन तजन हमरा कमी जे बनेलिए 70 बीघा जमीन, 70 बीघा तोरे बीच पड़ान निकली जाए तब बेटा बहुत खर्चा करते, छोट टेलर कटिहारी लजते, कटिहारी के पूरी जिलेबी, पूरी जिलेबी मतलब पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खाए ले, यही ना तोरो समय पूरी जेतू। जिलेबी का कहना है हम घुमौआ घुमौआ बनलो छु, खा के घूरी घर जो उन्हें घूरी फरू यही घाटों में ये बेकर में हाय ले बुन। विचार की कटिहारी जाए छे, कटिहारी जाए मतलब की, कटिहारी जाए मतलब कि तटा अपना जगह देखी आबो, जहाँ जे भोज बादम वो जगह टेबल जाए, यह जगह के। विचार कीजिए, कितनों भी जमा किए हैं बेटा घाटे पहुंचाते, तोरा खेतों में बहुत कम में आदमी जलवे नहीं वहीं देवे झंझट हटिस्ट। जब खेतों को नाम जलेबो करते तो 2 सालों में हो जाफड़ी तोड़ी ताड़ी ज्योति मिलल। इसलिए जीवन में चाहिए सज्जनों, मनुष्य का शरीर मिला है, हमें भजन करना चाहिए। भारद्वाज मुनि ने कहा, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहियो बुझाई कि पानिधि मोह। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे भारद्वाज मुनि, परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं तो लोगों को भ्रम होता है। आइए हमारे मिथिलेश कुमार ग्राम तिनटेंगा दियारा से झल्लू दास टोला, थाना रंगड़ा चौक, जिला भागलपुर से बड़े उदार हृदय से 21 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं, और हमारे गृहपति 101 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे भारद्वाज, परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं ना, लोगों को
भ्रम होता है। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, इसी तरह का भ्रम एक बार सती को हुआ। कब हुआ? त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजी ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग, आप लोग 4 युग का नाम सुने हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग का आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष है कलयुग का आयु। कलयुग नाम क्यों पड़ा? कलयुग जिस युग में सास पतोह में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, ननद भौजाई में झगड़ा, गोतनी में, जतियारी में, यरियारी में, बड़ियारी में, भैयारी में, जिस युग में परिवार में रात दिन कलह कचकच हो, इसी को कहते हैं कलह युग यानी कलयुग। सास केकरा के जे पुत हुआ सांस ने लिए दे वो घरे के जे सास एकटा सास कच कच कर छे, बपद भी हा कर लको मोटरसाइकिल दलका, मोटरसाइकिल बेचारी। जिस युग में रात दिन कलह कचकच हो उसे कलयुग कहते। सास मतलब जब पुत हुआ सांस ने लिए दे। एक आदमी दुरागमन करी कहने लगे, पत्नी घरों में दे दिल के गेले पंजाब। बेचारी पुतहु कढ़ी बनिल के, कढ़ी कढ़ी में निमक बेसी पड़ी गले, कोनो नापी नहीं अंदे छे। वो तो माय बहन के वहनो दिमाग में बैठ ले छे कि जहनो हिसाब दे छे निमक की उस सेटिंगे हो जाए। कभी कभी 19-20 हो जाए तो जरा से निमक बेसी पड़ी। सास के जे कढ़ी रोटी दल के खाए ले, बेचारी कढ़ी रोटी जे लेलके मुँह में, निमक जे रहे बेसी। सास पूरा महाभारत रामायण पढ़ी दल के, तब मैया कहीं होते लूर नहीं सीखे न रहे।
कढ़ी में निमक दिलकै मारे गोस्सा में की करलकै बेचारी थरिया उठा के पुता हुए पर फेंकी अरे खो बड़ा तो कढ़ी में निमक दिल पुतहु कल के माँ जी तनीटा गलती भे गई तो बर्दाश्त नहीं करी छु ना अभी हम नजान छे नहराम ओते नहीं बनबे उनबे रहिए तनीटा मिस भे गई तो फेंकी दिलु दूसरो दिन बेचारी फारूक कढ़ी बनिल की बेजोड़ कढ़ी वही दिन सेटिंग होले निमक वो रोज बेचारी दिल के परसी जे बूढ़ी जे लेलकै मुँह में फारू बिगड़े तब या कहनो बढ़िया बनेला वही दिन कौन चीज होलो हैं यही बने थे नहीं खतिया हाले नहीं खेबो फारू फेंकी दिल अब देखिए तो संसार में दुख जो है दो प्रकार की होते हैं एक अभाव दुख दूसरा स्वभाव दुख कुछ लोग स्वभाव के चलते दुखी कुछ लोग बोली के चलते फजती होते हैं कुछ लोग बोली के चलते लपड़ थप्पड़ खाते हैं विचार किया देखिए आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का लक्षण है देह हम ताकत नहीं है भड़ भड़ कर दिल के चार मुका मारा सकलो नहीं है भीड़ी लोग इसलिए जीवन में चाहिए सज्जनों अपनी बोली को कंट्रोल कीजिए प्रेम से बोलिए प्यार से बोलिए ठंडा से बोलिए सोच करके बोलिए कहीं बोली गलती नहीं हो जाए पत्नियां हैं तो पत्नी को नौकरनी मत समझिए कि इन्हें कर लें उन्हें कर लें दी है लगू प्यार से बोलना चाहिए देवी जी भोजन में की देरी छे देवी जी देवी कहिए म्याज गदगदाइए दे जेते इन्हें ये कॉपी है खाली देवी लिख लो रही जाए बोलना भी चाहिए प्रेम से पति के लिए पत्नी देवी है नारी के लिए पति भगवान है लेकिन भगवान वाला काम होगा तब न काम कीजिएगा भिखमंगा वाला ध्यान वही तन रखे नहीं ध्यान दीजिए नहीं दल घंध मुँह सिल्वर याग थरियार लहू वह भगवान बनते है खैनी मांगे वाला भिखमंगा विचार की जीवन में चाहिए किस आदमी के हाथ में किस प्रकार का वायरस है नहीं है किसी के हाथ से खैनी मत लीजिए खैनी मत खाइए खाली जब याद लगेला से नहीं होता विचार इन्हें खाली जब याद लगेले छिए खैनी मांगी खेबे कर जहाँ खैनी दे लटबे आज तक नहीं सुनने हो हाथ धोने से नेटा पोछने से कपार नोचने से तुरंत थरेक से नहीं की हो धान में यूरिया दे लोग ने हम तो कल दे दिया विचार किया इसलिए जीवन में चाहिए कि सबसे पहले किस आदमी का हाथ पवित्र है नहीं है बहुत आदमी अभी भी हाथ जो है साबुन से नहीं धोते हैं मट्टी से काम चला लेते हैं साबुन का प्रयोग जो है करना चाहिए आइए बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की जय याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि परमात्मा जब शरीर धारण करके आते हैं पृथ्वी पर लीला करने तो मनुष्य को भ्रम हो जाता है एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही एक बार त्रेता युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग में मनुष्य का लंबाई था 21 हाथ देखिए सतयुग में मनुष्य का लंबाई था 21 हाथ त्रेता युग में
मनुष्य का लंबाई था 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। कहिएगा 1 लाख वर्ष। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। माँ बहन जो कभी कभी लड़का को आशीर्वाद जो देती हैं कि जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाख बरिस, इस सतयुगे का आशीर्वाद न छो। मोदी सरकार एल पुरनका टका गेल लपका एल, लेकिन हुनको के जे छे आशीर्वाद पूरन के चली रहलो छै, अभी बदली नहीं होलो जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाख बरिस। चलिए, सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। क्यों? तो सतयुग में धर्म को 4 चरण था। धर्म को 4 चरण है, यानी 4 पैर। 4 चरण क्या है? सत्य, दान, दया, पवित्रता। ये धर्म का चरण है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र पत्नी को भी बेच लिया, अपना भी बिक गए तो बिक गए, लेकिन सत्य मार्ग पर डटे रहे। सतयुग, सत्य, दान। वही राजा हरिश्चंद्र के पीढ़ी में, खानदान में राजा शिवी हुए थे, जो एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के मांस को काट करके दान कर दिया। ब्रह्मा जी और इंद्र राजा शिवी के यहां गया था परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी कबूतर बने, इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। बाज कबूतर को खा लेते हैं। कबूतर का पीछा किया बाज बनकर इंद्र ने। ब्रह्मा जी कबूतर बने थे। कबूतर के बेस में ब्रह्मा जी शिवी के गोद में गिर पड़ा और कहा, बाज हमें खा जाएंगे, मेरे प्राण का रक्षा कीजिए ना। शिवी ने कहा, जब मेरे शरण में आए हो तो अब घबराने की बात क्या है? इंद्र ने कहा, हे राजा, इंद्र ने बाज के रूप में कहा, हे राजा शिवी, तू तो जग में धर्मज्ञ दानी कहलाते हो, मेरे भोजन को क्यों लेकर अपने गोद छुपाते हो? मैं क्षुधा से व्याकुल होता हूँ, तबीयत घबराई जाती है, दे दो कपोत छोड़ मुझे, ये प्राण निकलती जाती है। इंद्र ने कहा, हे राजा शिवी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कबूतर छोड़ दो, मेरा भोजन है। शिवी ने कहा, नहीं, मेरे शरण में जब आ गया है तो कबूतर का रक्षा करो। चलिए, जा छेदिए वो करबे, इन्हें नहीं रह जबे से न। अयो एक जगह ये नहीं उठी चलो अगले सब भे 4टा बचले के लिए तो ही प्रेमी छो, चारों के लिए बाबा प्रेमी नहीं छो, जल्दी उसारो ई तिरपाल समेट ले जबे, वही आसाम बैठ लो। चलिए, तो वही नो काम नहीं करबे, भोरे प्रेम से भक्त और भगवान की। चलिए, राजा शिवी ने कहा, नहीं, एक कबूतर नहीं दूंगा, मेरे शरण में आया है, मैं प्राण का बाजी लगाकर भी इस कबूतर के प्राणों का मैं रक्षा करूंगा।
इंद्र ने बाज बन करके कहा नहीं, मैं भी कई दिनों का भूखा, कबूतर दे दूं। शिवी ने कहा नहीं, कबूतर कभी नहीं दूंगा, मैं अपने प्राण इस कबूतर के चलते दे सकता हूं, लेकिन कबूतर नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी कबूतर बनकर राजा शिवी को धन्यवाद देने लगा। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तरप रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तरप रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आप का सहारा, एक आप का सहारा मिल गया, एक आप का सहारा साधन मिल गया। जय हो। मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी, मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी। एक आप का सहारा, एक आप का सहारा साधन मिल गया, एक आप का सहारा साधन मिल गया। जब आप
मिल गई तू, जब आप मिल गई धन मिल गया, जब आप मिल गई तू धन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो सफल हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, जब आप मिल गई तो, जब आप मिल गई तो साथ मिल गया, एक आपका सहारा साथ मिल गया। कभी न दूर प्रभु चरणों से करना, कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 कैसे लिखते? अभी जो कुछ लपका विद्यार्थी हैं जगरा खाता भी पैसा हो, उसको 1,00,000 लिखने के लिए नहीं आता है। एक लड़का पढ़ी का बेर पूछलिए रे न कौन क्लास में पढ़े हैं, लड़का के लिए वो क्लास में नहीं पढ़े छी, बरंडा पर पढ़े। विचार क्या, 1,00,000 एक दे करके 5 जीरो लगाइए बगल में, 1,00,000 आइए। सतयुग में धर्म को 4 चरण, सत्य, दान, दया, पवित्रता। राजा शिवी को देखिए, इंद्र ने बाज बन करके कहा कबूतर को लौटा दो। शिवी ने कहा कभी कबूतर को लौटा करके नहीं दूंगा खाने के लिए। मांस खाने वाले चाहे पंछी हो चाहे मनुष्य हो, उसके हृदय में दया नहीं, वो कठोर है। अपने शरीर के मांस बढ़ाने के लिए जो दूसरे का मांस खाते हैं, समझ जाइए वो रावण दल का आदमी है। कीर्तन तो करते हैं राम का, लेकिन भीतर से रावण का काम करते हैं। एकटा राम धुनी में देखे छिए गवैया सब पगड़ी हिलाए मारे, देखिए पगड़ी हिलाए मारे।
कखनी हिलबै छै 2 बजे दिन 2 बजियामे सब न लड़े छै हमे जेबै मंडप में धमे जेबै आ 1:30 बजे छै रात तक कोई जाए नहीं तैयार छै 1:30 बजिया रात में रिटायर गवैया के भेजे छै जोरे तो ही धरले रखी वहाँ जे जाए छै खाली भात ही दे छै पटरी लगले कि नहीं लगले हरे रंबो 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ई 1:30 बजे रात आऊँ है छै कृष्ण नहीं बोली के कृष्ण बोली दलके आ यह 2 बजिया में बोलो न हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे